श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय माँ गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे नमामि गंगे भजामि गंगे। उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। जय माँ गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे। तव पाद पंकजं सुरासुरैः वन्दित दिव्यरूपं। मुक्तिं च भक्तिं च ददासि नित्यं। भावानुसारेण सदा नराणां। भावानुसारेण सदा नराणाम्। राम राम जय जय श्री सीताराम। हम कल पढ़ रहे थे उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी की रामायण का प्रारंभ हो रहा है। काकभुशुंडी रामायण आप सब साथ साथ पढ़े हैं। पहले हम पूरी रामायण का गान करेंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे। ये काकभुशुंडी जी ने जो रामायण संक्षिप्त में कही है, इसका गान आप सब मेरे साथ साथ करिएगा, लेकिन अपना फोन म्यूट रखना। ये यहाँ से करना है। ये दोहा चौपाई संख्या 4 पर, दोहा संख्या 63 के नीचे जो चौपाई संख्या 4 है। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे हैं। लाग रहे रघुपति गुण गाहा, भयउ तास मन परम उचाहा। लाग कहे रघुपति गुण गाहा, प्रथमय अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहिस बखानी, पुनि नारद कर मोह अपारा। कहिस बहुर रावण अवतारा, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब शिशु चरित कहिस मन लाई, बाल चरित कह विविध विधि। मन मह परम उछाह, ऋषि आगवन कहिस पुनि। श्री रघुवीर विवाह, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, बहुर राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पुरवासन कर बिरहि विषादा। कहिस राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन केवट अनुरागा। सुर सरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना, सचिवागवन नगर नृप मरना। भरता गवन प्रेम बहु भरना, करि नृप क्रिया संग पुरवासी। भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लै पादुका बदपुर आए। भरत रानी सुरपति सुत करनी, प्रभु और अत्रि भेंट पुनि बरनी।
कहि विराद बद जे विधि देह तजी सरभंग बरनी सुती छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण कह दंडक वन पावन ताई गीध मयत्री पुनिते ही गाई पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा भंजी सकल मुनि की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूप नखा जिमिकीन करूपा खरदूषण बद बहुर बखाना जिमि सब मर्म दसानन जाना दस कंधर मारीच बत कही जे विधि भई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कछु बरना पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीनी बधिक बंद सब रही गति दीनी बहुर बिरह बरनत रघुवीरा जे विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण कपहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रभर्षण बास वर्णन वर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण जय विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिसि धाए विवर प्रवेश कीन जही भांति कपहि बहोर मिला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नागत भयउ पयोध अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीता धीरज जिमि दीना बन उजारि रावण ही प्रबोधी पुरदहि नाघेउ बहुर पयोधी आए कपि सब जह रघुराई बैदेही की कुशल सुनाई सैन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बार निधि तीरा मिला विभीषण जेह विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई फिर जिस सेतु बांध कपिसेन जिमी उतरी सागर पार गयौ बसीठी वीर बर जेह विधि बाली कुमार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण निश्चर कीस लड़ाई बरनिसि विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संहार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण निश्चर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरह कीन स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ कपि समेता वध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाए ऐस बहोर राम अभिषेका पुर बरनत नृप नीति अनेका श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुन सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उचाहा
भयउ मोर संदेह सुनेउ सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक मोह भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरख चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कारण कवन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। अब इसका अर्थ करते हैं। यहाँ तक रामायण का संक्षिप्त रूप में सुनाई है। काकभीषुंडी जी ने गरुड़ जी को ये कथा सुनाई है और ये चौपाइयां हमने पढ़ी हैं। अभी इसका अर्थ कर। हाँ जी, प्रभु नारद संवाद कर। हाँ जी, यहाँ से थे हम। रीना जी आपका म्यूट हो गया है। नहीं, आवाज ही नहीं आ रही है। चली गई है। अच्छा, कट हो गया होगा। आइए आवाज अब आ रही है। आवाज आई जी आई मतलब है ही नहीं है। राम राम कट हो गया। नहीं अब आई। जय श्री राम जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आ रही है। कट हो गया था। नेटवर्क एकदम आउट हो गया था। जय बहुत श्री राम। प्रॉब्लम आ रही जी हाँ जी, हम थे कि भगवान ने काकभीषुंडी जी ने कथा कहनी आरंभ की है। हे भवानी, गरुड़ जी की विनम्र सरल और सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही विशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। फिर मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और फिर श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। अब ये सारी कथाएं की संक्षिप्त रूप में अर्थ दिया है। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग है। फिर राजा दशरथ के वचन से राजरस या राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, फिर विषाद और फिर श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। फिर श्री रामचंद्र जी वनगमन, उनका वनगमन है। फिर केवट का प्रेम है। फिर गंगा जी से पार उतर करके प्रयागराज में निवास किया। फिर वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ, जैसे भगवान चित्रकूट में बसे हैं वे सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना और राजा दशरथ जी का मरण, फिर भरत जी का ननिहाल अयोध्या में वापिस आना और उनके प्रेम का बहुत प्रकार से वर्णन किया। फिर राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए हैं जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर के अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। फिर भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति बताई। इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी बताई है और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप, इसका वर्णन हुआ है। फिर जिस प्रकार विराट का वध हुआ, शरभंग जी ने शरीर त्याग किया,
वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग का वृतांत कहा। फिर दंडकवन की पवित्र कथा कही और फिर भसुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। दंडकवन में फिर भसुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया, सब मुनियों के भय का नाश किया। पुन लक्ष्मण उपदेश अनुपा, फिर जैसे लक्ष्मण जी ने को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध हुआ, जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंदर मरीच बत कही, फिर जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई है, तो सब उन्होंने सब कही। फिर माया सीता का हरण हुआ। देखो यहाँ पर माया सीता का हरण कहा है, क्योंकि जो भगवान के संग में सीता जी आई थी अयोध्या से, वो सीता जी को तो राम जी ने अग्नि को समर्पित कर दिया था और अग्नि में से माया सीता निकली थी। इस बात का पता लक्ष्मण जी को भी नहीं था। तो फिर माया सीता का हरण हुआ है। श्री रघुवीर जी के विरह का कुछ वर्णन किया है। फिर प्रभु ने गिरध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, गिरध जटायु ने सीता जी को की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, और फिर राम जी ने उसकी क्रिया की है। फिर कबंध का वध करके शबरी के परम गति दी है शबरी को। फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। पंपासर गए हैं रघुवीर जी। फिर प्रभु नारद संवाद कह मारुति मिलन प्रसंग, फिर प्रभु ने नारद जी का संवाद, प्रभु और नारद जी का संवाद हुआ है रास्ते में। फिर मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने परवर्षण पर्वत पर निवास किया है, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन किया है। श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे हैं। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए हैं, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपत्ति मिला, वह सब कथा कही। सब प्रसंग इसमें बहुत ही छुआ है, जैसे सब प्रसंगों को कि उन्होंने ये सारी कथा सुनाई है उनको। क्या है उनको, कागभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई है सारी कथा। बहुत ही शॉर्टकट में इसमें बताई गई है कि वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा है, फिर वो सीता जी की खोज में सारी दिशाओं में गए हैं, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया है, फिर जैसे वानरों को संपत्ति मिला वह कथा कही। फिर संपत्ति से सब कथा कहकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया है, वो सब कहा। अशोक वन को उजाड़ करके रावण को समझा करके लंकापुरी को जला करके फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा है, जिस प्रकार सब वानर वहां आए हैं जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर के श्री जानकी जी की कुशल सुनाई है। सेन समेत जथा रघुवीरा, फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जी जाकर के समुद्र तट पर उतरे हैं और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले हैं, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई, कैसे भगवान ने समुद्र पर पुल बांधा। फिर पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए हैं, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, फिर नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण की कथा है।
फिर रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध हुआ, मंदोदरी को शोक हुआ, फिर विभीषण को राज्याभिषेक किया है और देवताओं के शोक को शोक रहित कर दिया है। देवता लोग शोक में थे ना, तो भगवान को प्रार्थना करी थी कि राक्षसों का वध करो, तो देवताओं को शोक रहित होना ये कह करके फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा है। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़ करके स्तुति की, फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, ये सब कहा है। जय विधि राम नगर निज आए, जिस प्रकार रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए और 22 बिसद चरित्र सब काए, सब उज्जवल चरित्र कागभीषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा है और शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा शुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही है। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत आनंदित होकर के वचन कहे, गयऊ मोर संदेह। रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा, मन में जो संदेह हो गया था वो जाता रहा। और भयऊ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक, हे काग शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है। गरुड़ जी जो संशय लेकर के गए थे कागभीषुंडी जी के पास, उन्होंने इतने प्रेम से कथा सुनाई है कि कथा सुनाई है तो गरुड़ जी ने क्या कहा कि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा सारा संदेह जाता रहा। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। ये श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण से व्याकुल हैं। इस प्रकार ये कागभीषुंडी जी की कथा जो है यही विराम देती है और समय भी हो गया है, आज तो यहीं पर विश्राम होगा। आज कथा ही हो पाई, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ये प्रसंग कहा है ताकि ये कथा एक ही उसमें पूरी हो जाए। भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि की कथा तो अनंत है, उसको कितना ही विस्तार दे लो और कितना ही शॉर्टकट में कह लो, पर भगवान की कथा की अपार महिमा है, अपार महिमा है। जो इतने बड़े संदेह का नाश हुआ है गरुड़ जी के कागभीषुंडी जी द्वारा। अब कागभीषुंडी जी को और प्रश्न करेंगे आगे गरुड़ जी, फिर वो उसका उत्तर देंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है आगे, बहुत ही मार्मिक प्रश्न है जिसका उत्तर कागभीषुंडी जी देंगे। अब तक कथा सुनाई है, अब कथा के बाद फिर अब सार वस्तु। कथा तो हमें हम सबको भगवान की ओर लाने के लिए होती है और फिर असल बात तो सार समझाना होता है। भगवान ने जीवन का सार जो है, इस कथा का सार अब आगे आगे ये थोड़ा सा रह गया है रामायण का पाठ, इसी में सब कुछ आ जाएगा। अब मुश्किल से 60 पेज तक, 60 और 94 बस समास के तक तो चलेगी तो अच्छा है। जय जय श्री सीताराम, सबको राम राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, प्रभु राम सीताराम सीताराम सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम, प्रभु राम।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम। सीताराम।